बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम हिंदू संस्कारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल हिंदू जीवन के मुख्य संस्कारों में 6 संस्कारों का अध्ययन किया हुए थे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामांकन संस्कार तथा निष्क्रमण संस्कार। आज हम 7वां जो संस्कार है तथा उसके आगे के संस्कारों का अध्ययन करेंगे। उनमें 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का तात्पर्य शिशु को पहली बार अन्न देना है। इस संस्कार से पहले शिशु अपना भोजन के लिए माता के दूध या गाय के दूध पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है, उसका पाचन तंत्र विकसित होने लगता है और माता का दूध कम होने लगता है। तब शिशु को ऊपर से अन्न देने को या पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस संस्कार को करने का समय जन्म के 5वें 6ठे माह में बताया गया है। गृहसूत्रों, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में इस संस्कार को संपादित करने का समय 6ठे माह में निर्धारित किया गया है। इस संस्कार के विधि विधान में बताया गया है कि बच्चे को दही, घी तथा शहद के साथ अन्न दिया जाता है, परंतु भोजन के साथ शारीरिक विकास के लिए गृहसूत्रों में पक्षियों के मांस खिलाने की व्यवस्था भी दी गई है। जैसे भारद्वाज पक्षी के मांस से बच्चे की वाणी का प्रवाह सही होता है तथा शिशु की कोमलता के लिए मछली के आहार को प्राथमिकता दी गई है। मार्कंडेय पुराण में शिशु को शहद और घी के साथ खीर खिलाने का विधान बताया है। इस संस्कार को करते समय यज्ञ और मंत्रोच्चारण की व्यवस्था की जाती है। अगला जो 8वां संस्कार है वह चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकार संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहते हैं। हिंदू समाज में यह विश्वास है कि मुंडन संस्कार से बच्चे की आयु, सौंदर्य तथा कल्याण में वृद्धि होती है और इसे संपादित न करने पर आयु का ह्रास होता है। चूड़ा का तात्पर्य बाल गुच्छा जो मुंडित सिर पर रखा जाता है, जिसे शिखा कहते हैं। अतः चूड़ाक्रम वह कृत्य है जिससे जन्म के उपरांत पहली बार सिर पर एक बाल गुच्छ रखा जाता है। चूड़ा से ही चोल बना है और वही बालों को हटाने का संस्कार है। जन्म के समय के बालों को अपवित्र माना जाता है और जब तक उन्हें सिर से हटाया नहीं जाएगा तब तक बच्चा पवित्र नहीं कहलाएगा। चरक ने भी शिशु के बालों को हटाने को पवित्रता से जोड़ा है। गृहसूत्रों के अनुसार यह संस्कार जन्म के बाद पहले वर्ष से तीसरे वर्ष की समाप्ति के पहले ही किया जाता है। याज्ञवल्क्य ने किसी निश्चित समय की बात न कहकर कुल परंपरा को ही मान्यता दी है। वैदिक और सूत्र काल में इस संस्कार को घर में ही संपन्न किया जाता था, किंतु कालांतर में किसी धार्मिक स्थल, मंदिर या पवित्र स्थान पर यह संस्कार किया जाने लगा। किसी शुभ दिन बच्चे को स्नान कराकर गणेश पूजन तथा अन्य मंगल कृत्य कर यह संस्कार संपन्न किया जाता है। मंत्रोच्चारण के बाद केशों को उतारा जाता है और उन्हें जमीन पर बिखेरा नहीं जाता, बल्कि गोबर में लपेटकर किसी गुप्त स्थान, पवित्र नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे बच्चे के केशों पर कोई जादू या अमंगल कार्य शक्तियां का प्रभाव न पड़े। हिंदुओं में आज भी यह संस्कार बहुत महत्व रखता है।
9वां संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। डॉक्टर राजबली पांडे ने अपनी पुस्तक हिंदू संस्कार में लिखा है कि जहां तक कानों को छेदन का प्रश्न है, निसंदेह आरंभ में इसका प्रचलन अलंकरण के लिए हुआ, लेकिन आगे चलकर यह उपयोगी सिद्ध हुआ और इसकी आवश्यकता पर बल देने के लिए इसे धार्मिक स्वरूप दे दिया गया। आभूषण पहनने के लिए कानों को छेदा जाता था, न कि किसी धार्मिक भावना से। इसलिए किसी भी गृह सूत्र में इस संस्कार का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, किंतु बृहस्पति, गर्ग तथा श्रीपाति आदि का मानना है कि जन्म के बाद 1 वर्ष के अंदर ही यह संस्कार संपादित हो जाना चाहिए, जबकि कात्यायन सूत्र में इस संस्कार को संपादित करने का समय 3रे या 5वें वर्ष में रखा गया है। अधिकतर धर्मशास्त्र इस संस्कार के बारे में मौन है, लेकिन व्यवहार में यह संस्कार किसी सुनार से संपन्न कराया जाता है। इस संबंध में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सोने या तांबे की सुई से कान छेदना चाहिए और लोहे की सुई शूद्रों के लिए उपयोग में लेने की अनुमति दी है। कानों के छेदन से पहले दाहिना कान और बाद में बायां कान छेदा जाता है। कर्ण छेदन के समय बच्चे को भद्रवाजी सुनने का आशीर्वाद दिया जाता है। 10वां जो संस्कार है वो विद्यारंभ संस्कार। बालक की शिक्षा प्रारंभ करने का यह संस्कार विद्यारंभ संस्कार है। इस संस्कार का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना है। अधिकतर धर्मशास्त्र इस संस्कार का कहीं उल्लेख नहीं किए हैं, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस संस्कार का उल्लेख देखने को मिलता है। इस संस्कार को 3रे वर्ष चूड़ाक्रम के समय से 8वें वर्ष ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के समय तक बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया जा सकता है। विश्वामित्र के अनुसार विद्यारंभ संस्कार बालक की आयु के 5वें वर्ष में करने का उल्लेख किया है। इस संस्कार को उस समय करने का विधान बताया है जब सूर्य उत्तरायण में हो। इस दिन बच्चे को स्नान करवाकर गणेश, सरस्वती और अन्य ग्रह देवताओं की पूजा अर्चना के पश्चात संस्कार किया जाता है। घर पर यज्ञ या होम करते समय बालक का मुंह पश्चिम की ओर करके गुरु उसे अक्षर ज्ञान कराता है। अक्षर ज्ञान देते समय गुरु को वस्त्राभूषण तथा बालक देवताओं की 3 परिक्रमाएं करता है और उस समय उपस्थित सभी व्यक्ति बालक को आशीर्वाद देते हैं और स्त्रियां बालक की आरती उतारती हैं। विद्यारंभ से बच्चे को ओम नमः सिद्धम का उच्चारण करवाया जाता है और उसके पश्चात ए आ ई सिखाए जाते हैं। विद्यारंभ संस्कार के पश्चात जो 11वां संस्कार है वह है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार हिंदू समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। वैदिक काल से लेकर धर्मशास्त्र काल तक उपनयन को सभी संस्कारों से अधिक महत्व दिया गया है। अथर्ववेद में उपनयन का अर्थ बताया है कि ब्रह्मचारी द्वारा शिक्षा ग्रहण करने तथा ब्रह्मचारियों को वेदों की दीक्षा देने वाला संस्कार। स्मृति काल में उपनयन को विद्यारंभ करने की बजाय गायत्री मंत्र द्वारा दूसरे जन्म की धारणा को महत्व दिया है। एक जन्म तो वह है जब शिशु मां के गर्भ से बाहर आता है और दूसरा जन्म उपनयन के बाद होता है। कालांतरण उपनयन का अर्थ हो गया आचार्य के समीप ले जाने वाला संस्कार। वीर मित्रोदय ने कहा है कि वह कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति को गुरु, वेद, यम, नियम और देवता के सामीप्य के लिए दीक्षित किया जाने वाला उपनयन है। परंतु आजकल उपनयन संस्कार शिक्षा के लिए किया जाता है। हालांकि वर्तमान में उपनयन में शिक्षा का अर्थ लगभग समाप्त सा हो गया और आज तो सिर्फ विवाह से पूर्व 1 या 2 दिन पहले उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता है। उपनयन को जनेऊ या यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख संस्कार है।
जो विद्यार्थी को आचार्य के पास ले जाने और वहां विद्यारंभ हेतु संपादित किया जाता है। याज्ञवल्क्य ने भी उपनयन संस्कार का स्रोत उद्देश्य वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने से लिया है। इस संस्कार को केवल द्विज के लिए ही माना है, जबकि स्त्रियों, गूंगे, बहरे, अपंग, शूद्र को इस संस्कार से वंचित रखा गया है। उपनयन की आयु में बारे में मतभेद है। गृहसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक के लिए 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक के लिए 11वें वर्ष में और वैश्य के लिए 12वें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए। बौद्धयान के अनुसार एक ब्राह्मण का उपनयन 8 से लेकर 16 वर्ष की आयु में भी कभी भी किया जा सकता है। आयु की भिन्नता के संबंध। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि वर्णों की मानसिक कुशलता में अंतर के कारण आयु की भिन्नता है, जबकि राजपली पांडे इसका सम्मान करते हैं कि इस भेद का अधिक उपयुक्त आधार यह प्रतीत होता है कि अति प्राचीन काल में ब्राह्मण पिता अपने पुत्र का आचार्य भी होता था, अतः छोटी आयु में भी उसका उपनयन संस्कार कर देना असुविधाजनक नहीं था, जबकि क्षत्रिय और वैश्यों की स्थिति इससे भिन्न थी। उपनयन संस्कार अन्य सभी संस्कारों से अधिक व्यापक और अधिकांश अर्थों में प्रतीकात्मक है। इस संस्कार के समय और विधि विधान के संबंध में अनेक धर्म ग्रंथों में बताया है कि किसी शुक्ल पक्ष के दिन यह संस्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष ज्ञान, विद्या और प्रकाश का प्रतीक है। निश्चित तिथि के दिन से पूर्व गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, मेघा, धत्री आदि देवी देवताओं की पूजा करना और उस समय से बालक को मौन रहना आवश्यक है, जो संभवतः उसके दूसरे जन्म का प्रतीक है। उपनयन के दिन बालक अपनी माता के साथ अंतिम बार भोजन करता है, जो इस बात का प्रतीक है कि बालक मां के स्नेह क्षेत्र से निकलकर उत्तरदायित्व जीवन में प्रवेश कर रहा है। उपनयन संस्कार मंडप में बालक को स्नान करवाने के बाद गुप्त अंगों को ढकने के लिए कोपनी दिया जाता है। जब बालक गुरु से ब्रह्मचारी बनने की इच्छा व्यक्त करता है, तब उसे अधोभाग ढकने के लिए वस्त्र देता है, जो तेज और शक्ति का प्रतीक है। पवित्रता के भाव के कारण ही हल्के पीले रंग से शरीर को रंग दिया जाता है। कोपनी बांधने के लिए मेखला मूंज दी जाती है, जो बालक संयम रखने और दुष्प्रभावों से रक्षा करने का प्रतीक है। अनेक बार शरीर के ऊपर के भाग को ढकने के लिए मृग छाल दी जाती है। तब विधि विधान पूर्वक ब्रह्मचारी को यगो पवित्र सूत्र जनेऊ दिया है। यह जनेऊ 3 धागों की बनी होती है, जिसकी लंबाई बालक की लंबाई के बराबर होती है। ये 3 धागे 3 गुणों, सतो, रजो, तमो गुणों के प्रतीक हैं। यही 3 सूत्र में 3 प्रमुख ऋणों, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण की याद दिलाते हैं, जिससे आगे चलकर उस बालक को इन ऋणों से ऋण होना है। धन्यवाद।